यूरिया नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत सारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। क्या यूरिया से भी कोई पावरफुल उर्वरक है? कोई ऐसा फर्टिलाइजर है जो यूरिया से ज्यादा ताकत रखता है, यूरिया से जल्दी उसका असर आता है? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि क्या कोई ऐसा नाइट्रोजन का उर्वरक है जो यूरिया से ज्यादा पावरफुल है और जिसके रिजल्ट हमें यूरिया से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप मेरे इस पूरे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो खाद की ताकत क्या होती है और क्या यूरिया से भी अच्छा कोई नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर हो सकता है। देखिए, हम जो खाद दे रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उस खाद के माध्यम से जो पोषक तत्व हैं वो उस पौधे को पहुंचे और पोषक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे, जल्दी पहुंचे, पानी में घुलनशील हो और उनका असर जल्दी आए। तो हम किसी भी खाद की ताकत को देखने के लिए, रिजल्ट को नापने के लिए हम तीन चीजों को देख सकते हैं कि उस खाद में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, कि उसमें 20% नाइट्रोजन है कि 40% नाइट्रोजन है कि 24% नाइट्रोजन है, परसेंटेज वाइज उसमें कितना मात्रा है। दूसरा, क्या उसमें की पानी में घुलनशीलता है या नहीं है। पानी में अगर घुलनशीलता है तो जल्दी घुलेगा और कोई भी पोषक तत्व जड़ों से तभी जाता है जब पानी में घुलता है, और पानी के साथ ही पोषक तत्व जड़ के अंदर जाता है। अगर घुलनशीलता कम होगी तो अवशोषण कम होगा, घुलनशीलता ज्यादा होगी तो अवशोषण ज्यादा होगा। तो उर्वरक का घुलनशीलता ज्यादा होनी बहुत जरूरी है। तीसरा, कि जब जड़ें उसको लेती हैं या पानी में घुलता है तो उसका असर फसल में कितने दिन में आता है। क्या उसका असर 2-3 दिन में आता है या 5-6 दिन में आता है या 7-8 दिन में आता है। तो ये तीन हम पैरामीटर मान सकते हैं किसी खाद के रिजल्ट को चेक करने के लिए कि कितना तत्व है उसके अंदर, पानी में कितनी घुलनशीलता है और असर कितनी जल्दी आता है। तो बात करते हैं पहले यूरिया की कि यूरिया में ये तीन पैरामीटर किस तरह से हैं। तो देखिए, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, 46%। अगर हम 100 किलो यूरिया दे रहे हैं तो उसमें 46 किलो नाइट्रोजन है, बहुत ज्यादा मात्रा है। घुलनशीलता इसकी अधिक है, पानी में डालने पे घुल जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि आप ग्लास में या पानी में थोड़ा सा यूरिया डाल के देखिए, घुल जाता है। और इसका हाइड्रोलिसिस मतलब पूरा घुलना सामान्य दशा में 2 से 4 दिन में पूरा घुल जाता है, आयन में टूट जाता है, जड़ें इसको ले लगती हैं और इसका असर हमें 3 से 4 दिनों में नजर आने लगता है। मतलब पौधों द्वारा अवशोषण हो जाएगा, पौधे का रंग बदलना शुरू हो जाएगा, उसमें हरापन आना शुरू हो जाएगा। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने में या हम कहें अवशोषण होने में 3 से 4 दिन में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है सामान्य दिशा में। तो ये इसके पैरामीटर हम देख रहे हैं यूरिया के कि इतनी हाई नाइट्रोजन है, पानी में घुल भी जा रहा है, बहुत जल्दी घुल जा रहा है और 3 से 4 दिन में ही फसल अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। अगर हम दूसरे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देखें, क्या दूसरे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इससे अधिक नाइट्रोजन है? किसी आप कोई ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें 46% से अधिक नाइट्रोजन है? कोई ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, ना कोई ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ना कोई ऐसी जैविक खाद है जिसमें इतनी ज्यादा नाइट्रोजन हो। अगर हम डीएपी की बात करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें केवल 18% नाइट्रोजन है, 46% इसमें फास्फोरस है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें 18% है। ये एक नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है। अमोनियम सल्फेट को हम देखते हैं तो उसमें करीब 24% है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में लगभग 15% है। एनपीके के जो ग्रेड आते हैं, एनपीके का कोई भी ग्रेड देख लें हम, 12, 32, 16 देख लें तो उसमें 12% है। 10, 26, 26 हम देखते हैं तो इसमें 10% है। तो कोई भी हमें ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर नजर नहीं आ रहा है जिसमें इतनी ज्यादा नाइट्रोजन हो। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वाला जो उर्वरक है वो यूरिया है। दूसरा, अगर हम जैविक खादों की बात करें, चाहे हमारी कंपोस्ट है या हमारी वर्मी कंपोस्ट है, चाहे हमारी केचुए की खाद है, तो सामान्य जो कंपोस्ट होती हैं उसमें लगभग 0.5% नाइट्रोजन होती है। और अगर केचुए की खाद है थोड़ी और ज्यादा, 1% हो जाएगी। और अगर मुर्गी की खाद है तो ज्यादा से ज्यादा 2%। तो 2% से ज्यादा नाइट्रोजन जैविक खादों में देखने को नहीं मिलती है। बहुत ज्यादा होगी तो 3%। तो ये 3%, 2 से 3% और वो 46%। तो एक तो ये कि इससे ज्यादा नाइट्रोजन वाला कोई भी उर्वरक नहीं है कि हम 100 किलो अगर डालते हैं तो डीएपी से हमें 18 किलो नाइट्रोजन मिलेगी, एनपीके से 12 किलो मिलेगी और कंपोस्ट से हमें 100 किलो से केवल 0.5 मतलब 500 ग्राम मिलेगी। मुर्गी की खाद 100 किलो डालेंगे तो हमें 2 किलो नाइट्रोजन मिलेगी। यहाँ 46 किलो नाइट्रोजन मिल रही है 100 किलो डालने से। तो इतनी ज्यादा मात्रा में है, तुरंत घुल जाती है
और भी खादें घुल जाती हैं, ऐसा नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर नहीं घुलते, ये भी घुलते हैं, ये भी, लेकिन इसकी भी घुलनशीलता बहुत ज्यादा है और ये भी अपना असर जल्दी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फर्टिलाइजर अपना असर नहीं दिखा रहे, इन फर्टिलाइजर का असर भी 4-5 दिन में आता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसको जो अच्छे रिजल्ट देती है वो इसकी अधिक मात्रा है नाइट्रोजन की। तो यही कारण होता है कि अधिकतर किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की अगर कमी हो रही है तो सबसे अच्छे पहले रिजल्ट यूरिया डालने से आएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देती है। लेकिन इसकी घुलनशीलता बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा पानी दे दिया तो ये लीच कर जाती है, मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा है तो ये गैस बन के उड़ जाती है। इसलिए इसका हमें केयरफुल प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि यूरिया से भी कोई पावरफुल नाइट्रोजन वाला उर्वरक है, तो ऐसा कोई उर्वरक नहीं है जो यूरिया से ज्यादा पावरफुल हो, उसमें यूरिया से ज्यादा नाइट्रोजन हो। एनहाइड्रस अमोनिया गैस प्रयोग की जाती है जिसमें 81-82% रहती है नाइट्रोजन, लेकिन वो गैस है, लिक्विड गैस है, वो उसको हम अपने देश में भी फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कोई सॉलिड फर्टिलाइजर देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर देखते हैं, चाहे वो रासायनिक है चाहे वो जैविक है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वाला उर्वरक यूरिया है। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि यूरिया से भी पावरफुल कोई नाइट्रोजन देने वाला उर्वरक हो सकता है, या यूरिया से भी जल्दी कोई रिजल्ट दे देगा, या यूरिया से कई गुना उसमें ताकत है। ये भ्रम है। और क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर तुरंत पानी में घुलता है और 3 से, आप खुद देखेंगे कि यूरिया डालने के बाद 3 से 4 दिन में असर आने लगता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको ये बात ना सोचें कि हमने कोई ऐसा फर्टिलाइजर बना दिया है जो यूरिया से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, या इन दो खादों को मिला दो तो ये पावरफुल हो जाएगा, यूरिया से भी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यही कारण है कि अधिकतर किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं और इसके जल्दी रिजल्ट आते हैं। लेकिन आपको सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है यूरिया के ऊपर। दूसरा, इसका नुकसान भी जल्दी होता है। किसी चीज का जो फायदा है वो नुकसान भी इसका है। फायदा यह है कि भाई बहुत जल्दी नाइट्रोजन मिल जाती है, ज्यादा मिल रही है, जल्दी मिल रही है, लेकिन नुकसान भी है कि ये ज्यादा पानी के साथ लीच कर जाती है और अधिक पीएच वाली मिट्टी में ये गैस बन के उड़ जाती है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका हमें प्रयोग करना चाहिए, केयरफुल प्रयोग करना चाहिए, तो हम देखेंगे इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पावर की, तो इससे पावरफुल या इससे ज्यादा रिजल्ट हम कहें नाइट्रोजन के टर्म्स में कोई फर्टिलाइजर नहीं है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देने वाला यही उर्वरक है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।